बचाव के लिए दूरी है जरूरी। भागीदारी से भागेगा कोरोना। हिंदुस्तान ने है ठाना, कोरोना को हर हाल में है हराना। कोरोना भारत छोड़ो। तो जनता कर्फ्यू जारी है, क्या इसमें आपकी भागीदारी है? क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। भागीदारी सुनिश्चित करिए। घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। जो एक स्वतः जिज्ञासा हो जाती है, स्वतः संज्ञान लेने की आदत हो जाती है, बाल सुलभ जिज्ञासा हो जाती है कि देखें तो क्या हो रहा है, उसे भी काबू में रखना है। आज रात तक जनता कर्फ्यू जब तक जारी रहता है। तो जानलेवा कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है और क्या कुछ इसका असर है, असर के चलते क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी तस्वीरें ये आप मुंबई, दिल्ली पार्लियामेंट, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली में आम इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, गुवाहाटी में क्या तस्वीरें हैं, चेन्नई में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये वो 10 तस्वीरें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, गुना, मंडला, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जगदलपुर, रायपुर और रायपुर। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी के अलग अलग इलाकों की। राजधानी रायपुर, चूंकि यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, यही वजह है कि 3 तस्वीरें आप रायपुर की देख रहे हैं, जगदलपुर की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा महाकाल की नगरी, सबसे पहली तस्वीर बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल, और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए इस बार बाबा के पास भक्तों की एंट्री बंद है। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार तैनात हैं, मोर्चे पर तैनात हैं। पूरे कोशिश यही है कि हर जानकारी आप तक सही तरीके से पहुंचाई जा सके। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा काम है, बावजूद इसके आप तक जानकारी पहुंचानी है। इसी जोखिम को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किस तरीके से जो मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस्तर में हालात हम उनसे पता करेंगे। कांकेर से जीवनानंद लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत भी हमारे साथ तैनात हैं। मुरैना चूंकि राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा गर्म है और यही वजह है कि वहां से क्या अपडेट है वो भी इस वक्त लेना बहुत जरूरी है। दुष्यंत, किस तरीके की स्थिति, जनता कर्फ्यू को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? आप छांव में खड़े हो जाइए, जैसे मैं बोलना चालू करूंगा तो आ जाइएगा। ललित जी, जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री ने भी जनता कर्फ्यू का लोगों से अपील की थी लगाने की, और बिल्कुल जनता भी उसमें पूरा सहयोग कर रही है और पूरा बाजार और मार्केट पूरा सूना पड़ा हुआ है। ज्यादा अगर जो इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं वो हैं जो बाहर से आ रहे हैं, अपने घरों के लिए आ रहे हैं। कुल 14 लोगों को प्रशासन ने आइसोलेट किया है जो कि बाहर विदेश से घूमकर मुरैना लौटे थे। उन पर निगरानी रखी जा रही है। गनीमत यह है कि अभी भी कोई भी मरीज कोरोना का पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि प्रशासन ने कल जनता कर्फ्यू के साथ साथ पूरे मेडिकल संस्थानों को खोले रखने की बात कही थी और सभी दुकानों को, कोई भी मार्केट हो, उसको पूर्ण रूप से बंद करने का कहा था। लेकिन वाइन शॉप देखा जाए तो प्रशासन की इस आदेश के बाद भी खुले हुए हैं और लगातार वहां पर जो ग्राहक है वो आ रहे हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी ललित जी, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके अलावा जनता कर्फ्यू को लेकर भी मैं आपसे इंतजामों के बारे में, दावों के बारे में, आप सभी से इंतजामों और दावों के बारे में भी पूछूंगा। कहीं ये ना हो कि जनता कर्फ्यू के आड़ में जो जिम्मेदार हैं वह अस्पतालों में कहीं कोई ढील बरत दें, रिकॉर्ड मेंटेन करने में ढील बरत दें। तो ऐसा कतई नहीं है। हमारे सहयोगियों की नज़र हर जगह बनी हुई है। मैं आपके पास आना चाहूँगा विनोद की पहले तो जनता कर्फ्यू का अपडेट आपसे जानेंगे।
इसके बाद एक बड़ा सवाल ये हमेशा से बना रहा है कि बस्तर में हम विकास नहीं पहुंचा पाए हैं। बस्तर के कई इलाकों में इस स्थिति में जानकारी कैसे पहुंचाई जाएगी? जानकारी के अलावा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती वहां हमेशा से रही है। विनोद, देखिए, सबसे पहले सवाल तो ललित, आपने कहा कि किस तरह से लोग अवेयर हैं और क्या कुछ जागरूकता है, जनता कर्फ्यू का कितना असर है। अगर हम बात करें तो ये जो नजारा है, कुछ लोगों से हमारी सीनियर सिटीजन थे, उन लोगों से भी बात हुई, कुछ युवाओं से भी बातचीत हुई और सभी का कहना था कि ये नजारा इस तरह का उन्होंने पहली बार देखा है, जनता के द्वारा। यानी कहीं पर भी किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि वो घरों से बाहर नहीं निकलें। और जब छुट्टी का नजारा होता है तो निश्चित तौर पर जो बच्चे उछल कूद करते हैं उनकी उस समय बालपन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन बच्चे भी इस समय अंदर है, यानी पूरे के पूरे लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं और पूरी तरह से वो समर्थन दे रहे हैं। यानी जनता भी चाहती है कि जिस तरह की वैश्विक महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में है उससे कैसे लड़ा जाए, और एक जो फार्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उसका सभी समर्थन कर रहे हैं। कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल रहा है पूरी सड़कों पर, चाहे फिर वो गली मोहल्ले हों, क्योंकि अगर मुख्य सड़कों की बात करें तो वहां जरूर सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन जो गली मोहल्ले के अंदर की सड़कें होती हैं वहां पर बच्चे खेलते नजर आएंगे, लोग आपस में चर्चा करते नजर आएंगे। तो ऐसी कोई भी तस्वीर आज सुबह से देखने नहीं मिली है। बच्चे भी घर में कैद हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी घर में अंदर हैं और अपना अपना जो काम है उनका छुट्टियों में, भले ही कोई बोरियत वाली चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है एक लड़ाई और वैश्विक लड़ाई की, उसको लेकर के लोग बिल्कुल सजग हैं और सतर्क हैं। कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं, हर जो चौक चौराहे हैं बस्तर के, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन्हें भी कहीं किसी से जोर जबरदस्ती करने की या अपील करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। निगम के अमले की बात करें तो एक प्रचार वाहन बनाया गया है, शहर में 2 प्रचार वाहन बनाए गए हैं और शहर की गली मोहल्ले मुख्य सड़कों में वो प्रचार वाहन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जनता का कर्फ्यू क्या है और क्यों समर्थन देना चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से 100% समर्थन दे रहे हैं। एक भी दुकानें नहीं करी हैं, चाय पान के ठेले पूरी तरह से बंद हैं और जब कभी बंद होता है ललित तो सब्जी बाजार में असर नहीं होता है, लेकिन आज पहला मौका दिखाई दे रहा है कि सब्जी बाजार में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जहां तक बात करें कि बस्तर जैसा इलाका जहां पर की जो अंदरूनी इलाके होते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है और लोग अवेयर नहीं होते हैं, वहां तक कैसे प्रचार प्रसार होगा। तो बहुत सारी मशक्कतें की गई हैं। हमारे पास जो अंदर की खबरें आ रही हैं, जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, साप्ताहिक बाजार कई जगह पर भरते हैं और लोग अपने हफ्ते भर का राशन पानी लेकर के अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि ये बस्तर का कल्चर है, आदिवासी परिवेश में इस तरह का कल्चर है कि लोग साप्ताहिक बाजार करते हैं, अपने घरों में सामान ले जाते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई चिंता लोगों को नहीं है, वो तमाम साप्ताहिक हाट बाजार बंद हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो स्वास्थ्य अमला है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ देर पहले हमने महारानी अस्पताल और डेमरापाल मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया, वहां पर भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था की स्थिति जो है वो पूरे बस्तर में दिखाई नहीं दे रही और स्वस्फूर्त जो है लोग इस जनसमर्थन दे रहे हैं जनता के कर्फ्यू को, और लोगों ने अब मान लिया है कि इस बीमारी से लड़ाई का एक तरीका है और इसी से ही इस बीमारी से जीत पाई जा सकती है। चलिए, वाकई इसी से जीत पाई जा सकती है। इतनी वैसे ये सस्ती दवाई है, संयम बरतना, सतर्क रहना, इतनी सस्ती दवाई नहीं होती है, जेनरिक दवाइयों से भी सस्ती है। एक बार फिर देवव्रत का हम रुख करेंगे। देवव्रत, अब धीरे धीरे हलचल, इक्का दुक्का जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच इंतजामों की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि वो चाक चौबंद है या नहीं अस्पतालों में। इस एहतियात के बावजूद भी अगर अस्पताल कोई पहुंचता है तो उससे लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, वो चाक चौबंद हैं या नहीं है? देवव्रत, जी बिल्कुल ललित, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के लिए अगर कोई जांच के लिए लैब है तो वो रायपुर एम्स में ही है, और जहां पर सारे प्रदेश भर से जो सैंपल्स बुलाए जा रहे हैं वो सैंपल्स को जांच जो है एम्स में ही हो रही है। अब तक वहां पर 12 बिस्तरों का आइसोलेशन था, उसे बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 50 बेड की यहां पर व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ एक राहत भरी खबर यहां पर यह भी आती है कि जो कोरोना पॉजिटिव युवती पाई गई
गई है उसके परिजनों का भी यहाँ पर जो है सैंपल लिया गया और उसके बाद वो सैंपल नेगेटिव पाया गया। तो कुल मिलाकर के जो 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए उसमें केवल एक पॉजिटिव पाया गया है और जनता भी जागरूक है। जिस तरह से नगर निगम की पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस संक्रमण के फैलने से रोका जा सके। और अभी हमारे साथ जो है स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। आपकी आवाज में यहाँ पे सिग्नल्स में अनाउंसमेंट चल रही है, आप किस तरह से आम जनता को जागरूक कर रहे हैं? आज जनता कर्फ्यू का दिन है, प्रशासनिक तैयारियों की अगर हम बात करें तो किस तरह की है ये? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली बात जो लोगों तक रखे हैं कि ये कोरोना से डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। हमने शहर पे युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी की हुई है, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन पे हमारी सारी गतिविधियां, हमने सारी तैयारियां कर ली है। बस एक ही बात है जिसपे हमको लोगों की मदद चाहिए, लोगों और उस पे रायपुर के लोग बहुत आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये है कि भीड़ न लगाएं, अभी किसी भी तरह के कार्यक्रमों में न रहें। सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन भी कर दिए कुछ एरियाज को आपने, तो वो उसकी जरूरत कौन कौन सा वो एरिया है? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि समता कॉलोनी को किया गया, चौबे कॉलोनी किया गया, गुड़ियारी, क्या कोई और ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लॉकडाउन की तरह से किया गया? क्योंकि आज कर्फ्यू का तो दिन है लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन देखिए, लॉकडाउन वाली स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है रायपुर के अंदर, लेकिन एहतियात के तौर पर हम लगातार लोगों को ये कह रहे हैं कि इस समय आप घरों पर रहें। घरों पर रहने से संक्रमण से और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यही सबसे सैनिटाइजिंग की जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त है, तो उसके लिए क्या कुछ पूरे रायपुर शहर में जो 8 जोन में बटा हुआ है, पूरे 8 जोन पे हम अल्कोहलिक स्प्रे कर रहे हैं। जितनी नालियां हैं उस पर हमने पेस्टिसाइड्स और ये बाकी दवाओं का छिड़काव भी लगातार नगर निगम कर रहा है। नगर निगम की टीम पूरे जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बहुत मेहनत कर रही है और वो जरूर इस सब चीजों के लिए वो पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो बिल्कुल, क्योंकि पूरा अमला लगा हुआ है, हर एक जो व्यक्ति है वो यही चाहता है कि संक्रमण न फैले। शहर के हृदय स्थल में इस वक्त मैं मौजूद हूं ललित, और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जयस्तंभ चौक में अभी किस तरह का माहौल है, जहां पे पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती है। ये शहर का हृदय स्थल जयस्तंभ चौक आप देखेंगे, आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है और ये वो समय है जब पीक आवर रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहती है। और ट्रैफिक सिग्नल में लगातार कोरोना के संक्रमण की जागरूकता को लेकर के अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप घर पर रहिए, आप घर पर हैं तब तक ज्यादा सुरक्षित हैं। तो जनता के सहयोग से ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है और जन सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सुबह से हम मोर्चे पर डटे हुए हैं, सुबह से ही जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात है जनता कर्फ्यू को लेकर के। जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उस पर आम नागरिक क्या कह रहा है, आम नागरिक कैसे इसको समझ रहा है, और वो समझ ही है। और इसी समझदारी के साथ जो है लोग घर पर हैं और ये तस्वीरें बताती है कि वाकई जो कोरोना से लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और जो अपील की गई है वो सफल होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, तो बस इसी तरीके से कामयाबी हर घंटे बढ़ती रहे, यही सब चाहते हैं। पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, क्या कुछ अपडेट, कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं? जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये जो जिज्ञासा है कि चलो देखकर आता हूं बाहर क्या हो रहा है, ये बढ़ेगी, तब शायद समझाइश की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पूजा, नहीं ललित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों में ऐसी जिज्ञासा हो, इसीलिए पल पल का अपडेट, महा कवरेज हम अपने चैनल के जरिए लोगों को बता रहे हैं। और जो कर्फ्यू का हाल है, अभी तक जो हमने हालात आपको दिखाए थे वो न्यू सिटी भोपाल के थे, लेकिन अब हम सिटी का जो पुराना शहर है उसका भी हाल आपको दिखाते हैं। और अच्छी बात यह है, यहाँ भी सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ भी आज सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर जो भोपाली कहे जाते हैं, पुराने भोपाली जो होते हैं, वो थोड़े फिक्रमंद कम होते हैं, बेफिक्रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन आज वो भी जन जागरूक का हिस्सा बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये सिटी का चौक मार्केट है, जहां पर आज तमाम दुकानें बंद हैं। जो सड़कें, जो रौनक होती थी वो यहाँ पर भी आज देखने को नहीं मिल रही है। जो चौक बाजार यहाँ पर खचाखच इस तरीके से भरा रहता था कि लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। और आज बात करें रविवार के दिन की, तो छुट्टी वाला दिन तो ऐसा होता था कि यहाँ पर
आज शॉपिंग करने लोग इतनी बड़ी संख्या में निकलते हैं कि यहाँ पर लोगों को गाड़ी चलाने की बात छोड़िए, पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज यहाँ सूरत हाल कुछ अलग सा है। जो पीएम मोदी ने मुहिम छेड़ी है उसका लोग हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए डट करके मैदान में खड़े होते हैं वैसे तो, लेकिन आज घर में खड़े हैं क्योंकि इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और ये कोरोना को मात देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। इसी वजह से आज नया शहर हो या पुराना शहर हो, पूरे भोपाल में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं काफ़ी सुकूनदायक है। 24 घंटे कर्फ्यू लगा हुआ है, माफ़ कीजिएगा 14 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इसका डर लोगों में 24 घंटे कहीं ना कहीं है और इस डर के से ही निपटने के लिए वो आज घरों में बंद हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोरोना से वो लड़ें और इसको कहीं ना कहीं मात दें। इसलिए ये तमाम तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इसलिए ही दिखा रहे हैं क्योंकि यकीनन घर में बंद रहना कोई आसान काम नहीं है। छोटे मोटे काम ही सही, लेकिन जनता बाहर ज़रूर निकलती है। लेकिन हमारी भी यही अपील है कि इस कर्फ्यू को वो समर्थन दें, घर के बाहर ना निकलें, घर में ही बंद रहें और जिस तरीके के हालात वो जानना चाहते हैं वो न्यूज़ 18 के जरिए मालूम कर सकते हैं क्योंकि हम नया शहर हो, पुराना शहर हो, जिले हो, कस्बे हो, कहीं का भी अगर वो अपडेट चाहते हैं, हम पल पल की खबर न्यूज़ 18 के जरिए उन्हें दिखा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं कि आखिर शहर में हालात कैसे हैं, सूरत क्या है। तो हम आपको वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये आपको तस्वीरें देख रही हैं, तमाम जगह आज बंद है। ये सराफा बाजार का हम आपको हाल दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज सराफा बाजार के भी दुकानों पर आपको ताले ही मिलेंगे। यहाँ वाकई, और अगर ये आपने सही कहा, आम दिनों में अगर आप सराफा इलाके में या जिन इलाकों में पूजा इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, अगर आम और बाजार वाले दिन आप चले गए तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप गलती से भी बाइक लेकर चले गए तो ये समझ लीजिए सड़कों के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। बावजूद उसके अगर यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, अपने सूरमा भोपाली नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ तैनात रहेंगे, अपडेट भी हम इनके जरिए पहुंचाते रहेंगे आप सभी का। फिलहाल लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूरी जानकारी। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में है, इससे भारत भी अछूता नहीं। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके और आप अफवाहों का शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर्स से राय लेंगे, न्यूज़ 18 पर इसे प्रसारित भी करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारी पहुंच सके। सवाल ये कि किस नंबर पर आपको कॉल करना है। नंबर आपको बता देते हैं, 040-040 ये है कोड। नंबर नोट कर लीजिए, 24682195, 24 68 21 95। इस नंबर पर फोन कर आप अपना सवाल बता सकते हैं। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। 22 मार्च रविवार के दिन शाम को 5 बजे 5 मिनट तक सेवा करने वालों का आभार व्यक्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट से